हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th फिजिक्स से एक चैप्टर है हमारा वर्क पावर एनर्जी, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वर्क क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे डेली लाइफ में कोई भी, जैसे हम रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं जेई के लिए, नीट के लिए, तो हमें लगता है हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो हमारे फिजिक्स में वर्क का क्या डिफिनेशन है वो हम देखते हैं कि वर्क क्या कहता है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ मास m होगा, एक फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है। मतलब कि व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट, मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है फोर्स के कारण, देन दिस इज कॉल्ड वर्क। मतलब क्या है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है। अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क भी नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेनेवर अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, a force applied on an object displaces it, then work is said to be done. कभी भी कोई भी अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो फोर्स वर्क कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ फोर्स अप्लाई किया गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं हो रहा है। ओके, अभी फोर्स कितने तरह का होता है, मतलब एक्चुअली हमें क्या समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा, फोर्स। और फोर्स कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक फोर्स है हमारे पास कांस्टेंट फोर्स और दूसरा क्या है, वेरिएबल फोर्स। तो हम एक एक करके कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन फाइंड करने वाले हैं। कांस्टेंट फोर्स कैसे, कांस्टेंट फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल फोर्स वर्क कर रहा है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जरा क्या है कि हमारे पास एक मास है, जैसे ये जो डस्ट है हमारे पास, ये ऐसे यहां पे रखा गया है, ये सरफेस, एक सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास m है, यहां से एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा है। किसके साथ एंगल थीटा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब क्या है, थोड़ी देर में ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके कहां पे आ जाएगा, यहां पे, मास यहां पे, फोर्स अभी भी यही लग रहा है, ये भी एंगल थीटा है। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि इसका अगर 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड होगा तो 2 न्यूटन ही लगेगा, 3 न्यूटन लगेगा तो 3, मतलब वो मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा है और साथ में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही ना चेंज हो देन दिस इज कांस्टेंट फोर्स। अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो भी वो ये वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स नहीं रहेगा। मतलब दोनों ही कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ भी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा था, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा था, मैग्नीट्यूड सेम ही है, एफ और एफ एंगल भी सेम ही है, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ये फोर्स इसे डिस्प्लेस कर रहा है, कुछ इस डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, वर्क इज व्हाट, यहां से अगर हम फोर्स को ब्रेक करें, इस फोर्स को अगर हम ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, F cos थीटा। हम जानते हैं अगर ये कोई फोर्स है, ये इसका हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, F cos थीटा, वर्टिकल F sin थीटा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, F cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा। यहां पे ये हम कहां पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स में, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दिस इज F cos थीटा, दिस इज F sin थीटा। तो क्या होने वाला है, दिस F cos थीटा इज डिस्प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट, F sin थीटा इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ F cos थीटा इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज व्हाट, द फोर्स व्हिच इज डिस्प्लेसिंग, क्या है, F डिस्प्लेस नहीं किया, F का कौन सा कंपोनेंट कर रहा है डिस्प्लेस, F cos थीटा डिस्प्लेस कर रहा है, F sin थीटा भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो ये तो ऊपर लेके जाना चाहता था, उधर गया नहीं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो फोर्स व्हिच इज डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट,
मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, वर्क इज व्हाट एफ एस कॉस थीटा। इसको रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है यहां से, अच्छा वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, a डॉट b, अगर एक वेक्टर a है दूसरा वेक्टर b है, a डॉट b इज व्हाट ab cos थीटा, ab cos थीटा। तो यहां पे क्या है f s cos थीटा मींस वर्क इज व्हाट f डॉट s, दिस इज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब सिंपल सा अगर हमें वर्क का डेफिनेशन बनाना पड़े, वैसे वर्क वैसे हम किस चीज को बोले थे कि अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उस फोर्स से वर्क हम बोल सकते हैं कि हाँ वो फोर्स वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इसका डेफिनेशन बनाना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या वर्क इज व्हाट, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके अभी क्या है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। मतलब वर्क क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी होने वाला है, स्केलर क्वांटिटी होने वाला है, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। ओके इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। क्या इसका ऐसा यूनिट जूल। ऐसे क्या क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। ये हमारा फोर्स हो गया, वर्क हो गया। ओके ये तो रहा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कैसे हम इक्वेशन कर लेते हैं, इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या सिंपल सा, द फोर्स व्हिच इज डिस्प्लेसिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड वर्क। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स व्हिच इज डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट है 2 kg मास है, एंगल इसके साथ ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ 2 मीटर हो रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा ये 2 kg का ऑब्जेक्ट यहां पे डिस्प्लेस होके आ रहा है। तो यहां से वर्क क्या हो जाएगा हमारा, वर्क इज व्हाट एफ एस cos थीटा। एफ का वैल्यू कितना है 5, इसका वैल्यू कितना है 2, cos एंगल कितना है 37, cos 37। cos 37 का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये ट्रायंगल हमें पता होना चाहिए। अगर ये 37 है तो ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5। बेसिक मैथमेटिक्स में हम ऐसा पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा cos 37 इज व्हाट 4/5। sin 37 पूछ सकते कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, ये 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये 5 into 2 into cos 37 कितना हो गया 4/5, 5 से 5 कैंसिल 8 जूल, 8 न्यूटन मीटर आ जाएगा, दिस इज जूल। ओके तो ये हो गया हमारा वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर हम इसका डायमेंशन फाइंड करना सीखे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन वर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो F डॉट S होता है, फोर्स का क्या हो जाएगा ml t-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो वर्क का डायमेंशन कितना हो जाएगा ml2 t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ओके ये हम क्या फाइंड किया, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सिंपल सा हो गया Fs cos थीटा। ठीक, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे तो फोर्स का डायरेक्शन दिखाया गया था, लेकिन अगर i j k i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में आए तो क्या करेंगे हम लोग, वो भी देख लेते हैं। देखो जरा, अगर हमारा वर्क ऐसा कुछ, वर्क इज f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप, दिस इज द वर्क i j k के फॉर्म में आ गया हमारा। ओके डिस्प्लेसमेंट हमारा s कुछ, सॉरी दिस इज फोर्स ना, फोर्स वर्क नहीं, फोर्स, फोर्स क्या हो गया हमारा f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, x i कैप लिख देते हैं प्लस y j कैप प्लस z k कैप। मतलब क्या हुआ, i कैप x डायरेक्शन में, i डायरेक्शन में, i कैप डायरेक्शन में x, y
y कैप j कैप डायरेक्शन में y और k कैप डायरेक्शन में z डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज व्हाट, f डॉट s, मतलब कितना हो जाएगा, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप डॉट xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, इसको i डॉट i कितना होता है, i डॉट i मतलब कि i का मैग्नीट्यूड 1 cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, मतलब कि i डॉट i कितना होने वाला है, देखो ना जरा, i डॉट i a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा, i का मैग्नीट्यूड 1 into cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। ये सब पहले हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा fx into x, फोर्स का वो कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन, प्लस if y इनटू y। फिर से अगर हम i इनटू j करें तो ये जो डॉट प्रोडक्ट हम पहले सीख चुके हैं ना, वेक्टर्स में हम लोग सीख चुके हैं, fy ऐसे fy फोर्स इन द y डायरेक्शन इनटू y, ऐसे क्या हो जाएगा fz फोर्स इन द z डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द z डायरेक्शन, जो हमने z कंसीडर किया है z, इतना जूल हो जाएगा हमारा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में दे फोर्स, तो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं i j k के फॉर्म में। सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ किसका, कांस्टेंट फोर्स का। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या होगा, जैसे देख लेते हैं, फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो क्या होने वाला है। जैसे एक पॉइंट हमारा P1 है, दूसरा पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है, इस पाथ से जा रहा है, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होने वाला है, वेरिएबल फोर्स मतलब क्या, मैं क्या बोला, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब क्या, इसमें मैग्नीट्यूड भी होने वाला है और डायरेक्शन भी होने वाला है। अब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट रहे, हमें क्या लगेगा कांस्टेंट फोर्स है, नहीं, फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसे इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन मान लेते कुछ इधर है, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर, तो क्या हो गया कि वो कंपोनेंट, सॉरी यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हमारा बदल रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बदला मतलब फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, अगर ये डिस्प्लेसमेंट dr है, इसके साथ कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऐसा अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट dr हुआ, तो हम वर्क क्या कर सकते हैं, वर्क इज व्हाट F into dr, मतलब कि F डॉट dr। देखिए ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क कितना हो गया हमारा, छोटा सा वर्क। ऐसे हम यहाँ भी फाइंड कर सकते थे, यहाँ भी फाइंड कर सकते थे, यहाँ भी फाइंड कर सकते थे, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, वेरिएबल फोर्स है, तो हम लोग F डॉट dr, यहाँ का F डॉट dr, यहाँ का F डॉट dr, यहाँ का F डॉट dr। अब क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो छोटे छोटे स्केलर पार्ट को, मतलब कि जैसे 2 + 3 5 ऐसा कुछ ऐड करते हम चले जाएंगे, मतलब क्या छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हमें वर्क फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, मतलब क्या हो गया, dw का इंटीग्रेशन w हो गया, तो सिंपल सा वर्क अगर वेरिएबल फॉर्म में है तो वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, F डॉट dr, क्या डायरेक्शन बदल रहा है फोर्स का लगातार, मैग्नीट्यूड सेम भी हो, तो F डॉट dr ऐसा हमारा फोर्स हो जाएगा। ठीक, ये वेरिएबल फोर्स के केस में हो जाएगा। अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है तो हम लोग ये इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है हमसे तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, एरिया अंडर कर्व। तो अगर कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व है F और S, ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम यहां से वर्क फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। मान लेते ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, इसका जस्ट हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर हमें वर्क फाइंड करने के लिए बोला और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कोई वर्क हो रहा है, ऐसा पूछेगा, यहां से यहां तक वर्क पूछो, यहां से यहां तक वर्क पूछो, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहां से इसका एरिया फाइंड कर देंगे। जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर का एरिया है, यहां पे अगर यहां से यहां पूछा तो ये एरिया, अगर
यहाँ से यहाँ पूछा, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक पूछा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूछा, तो ये एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूछा तो ये पूरा फाइंड करेंगे, पूरा स्केलर फॉर्म होता है, ऐड कर देंगे, निगेटिव जाएगा तो स्केलर है, निगेटिव में ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाने वाला अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर ग्राफ दिया हुआ है मतलब वेरिएबल फोर्स है, ग्राफ मतलब क्या फोर्स बदल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक फोर्स बदला है, फिर कांस्टेंट, फिर फोर्स बदला, मतलब ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक फोर्स हमारा वेरिएबल है, फोर्स लगातार ही चेंज हो रहा है। उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि फोर्स को इसका इंटीग्रेशन करेंगे और अगर ग्राफ दिया हो तो उसको हम लोग एरिया अंडर कर्व कर देंगे, हमें वर्क हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ये फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स हुआ और वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स हुआ। ये दो तरीके का फोर्स हम लोग दो तरीके के फोर्स से हम लोग वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लूंगा। आज बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।